जब उनसे पैसे की मांग की गई तो उन्होंने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा तेरा पैर भी तोड़ दिया, तू कुछ भी कर ले, तू समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता बनती है, तू अधिवक्ता। यहाँ तक कि अधिवक्ता समाज को भी उन्होंने की गाली दी कि मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। कोई भी दबाव नहीं आयोग की तरफ से, कोई भी दबाव नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है और धाराएं भी नॉर्मल लगाई गई हैं हमारी कि मेरा पैर फ्रैक्चर कर सकते हैं। लगातार जान से मारने की धमकी मुझे दे रहा है कि उस लड़की को मैं देख लूंगा, वो देखे मैं कैसे पैसा निकालेगी और उस लड़की को मैं देख लूंगा। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, एक पार्टी की मैं सामाजिक सरोकार भी रखती हूँ। जब मेरे साथ ये लोग लूट कर सकते हैं तो किसी के साथ भी लूट कर सकते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक ट्वीट होता है सोशल मीडिया हैंडल से। सिद्धार्थ नगर की घटना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर आरोप है कि 42 लाख रुपए की ज़मीन फर्जी दस्तावेज बना करके ठगी कर ली गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जब इसको अपने ट्विटर हैंडल से जब ट्वीट करवाते हैं तो उसके बाद उस परिवार पर दबाव बनाया जाता है। दबाव एडवोकेट शुभी त्रिवेदी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, इनके परिवार पर है। लगातार हत्या करने की धमकी दी जाती है और हमला कर इनके पैर भी तोड़ दिए जाते हैं। हमारे साथ इस समय शुभी त्रिवेदी हैं। इनका मामला समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से उठाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बताया भूमाफिया काफ़ी सक्रिय हैं। इसकी बात आज पार्टी कार्यालय में हुई, आपके मुद्दे को उठाया भी गया, उसके बाद आप लोग को धमकी भी दी जा रही। क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला ये है कि मैं शादी के बाद मैं लखनऊ रहने लगी। मेरे पिताजी आयुर्वेद में चीफ फार्मासिस्ट थे। जब पिताजी रिटायर हुए तो पिताजी को कुछ पैसा मिला और कुछ पैसा भाई लोग ने लोन निकाल के ज़मीन खरीदना चाहा। लेकिन एक अरविंद त्रिपाठी जी हैं, ये देखिए बीजेपी गई हैं, इनके सगे भाई ब्रिजेश त्रिपाठी जी और इनके साथ अनिल अग्रहरी, गोलू अग्रहरी, सुरेंद्र अग्रहरी और सुरेंद्र वरुण, इन लोगों ने मिलकर पिताजी को एक गिरोहबंद तरीके से जाल में फंसाया। और पिताजी 2022 में इन्होंने 2022 में लगभग इन्होंने 42 लाख रुपए लिए पिताजी से। और एक ज़मीन दिखाई, वो दूसरे को रजिस्ट्री की, तीसरी ज़मीन दिखाई, उनकी ज़मीन नहीं थी, चौथी ज़मीन पिताजी को घुमाते रहे, पिलर भी गड़वाए और लगातार आज 2026 होने जा रहा है। जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी तो आज 2 महीने पहले इन्होंने मेरे पैर फ्रैक्चर कर दिए, जिसकी मैंने प्रार्थना पत्र भी दी। लेकिन पिताजी का बड़ा पैसा था, मैंने सोचा पिताजी का पैसा निकल जाए। इन्होंने कहा, हमें चेक भी दिया, कहा कि चेक का डिसाइनर नहीं होगा। लेकिन जब चेक हमने लगाया तो चेक में पैसे नहीं थे। जब उनसे पैसे की मांग की गई तो उन्होंने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा तेरा पैर भी तोड़ दिया, तू कुछ भी कर ले, तू समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता बनती है, तू अधिवक्ता। यहाँ तक कि अधिवक्ता समाज को भी उन्होंने सिद्धार्थ की गाली दी कि मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और मैं आपको ये देखिए सारी चीज़ें मेरे पास है, सारे अकाउंट, मतलब ऑल RTGS किया गया। ये भी नहीं कि देखिए, ये देखिए ये चेक है, इन्होंने एक चेक दिया, फिर इन्होंने दूसरा चेक दिया, ये देखिए 3-3, ये देखिए इन्होंने 3-3 चेक दिए। कितनी इन्होंने फर्जी काम किए जो ये देखिए। और पुलिस ने एक बहुत अगर FIR की भी है, लेकिन देखिए नॉर्मल धाराओं में FIR की है, जहाँ पे मेरे पैर फ्रैक्चर का धारा नहीं है, 467, 468 नहीं है, 120 भी नहीं है, 325 नहीं है। तो आप बताइए कि जब मैं अधिवक्ता होकर और एक समाज का मैं सरोधार भी कर रही हूँ, मेरे पिताजी बुजुर्ग थे 65 वर्षीय पिताजी के साथ, इन लोगों ने पता चला कि पिताजी को रिटायरमेंट का पैसा मिला हुआ है और इनको एक चंबुल की तरह फंसाया। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने गोरखनाथ मंदिर से भी फ़ोन कराया था 6 महीने पहले। गोरखनाथ मंदिर से किसको फोन आया? इन्होंने ये SO को फ़ोन आया था हमारे कि उसमें SO थे, मतलब SO को याद नहीं आ रहा, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में एक SO थे, उनको फ़ोन आया था। इसके बाद मतलब उन्होंने कई जगह से फ़ोन कराया, लेकिन खैर क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, हमारी चीज़ें RTGS के थ्रू गई से ये खबर पूरा जिला जानता है। लेकिन कोई भी दबाव नहीं आयोग की तरफ से, कोई भी दबाव नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है और धाराएं भी नॉर्मल लगाई गई हैं हमारी। मैं लगातार इसके लिए दौड़ रही हूँ। बिल्कुल हम पार्टी से जुड़े हैं तो अपने मुखिया से ही अपनी आवाज़ को कहेंगे। और एक अधिवक्ता हूँ, आप ये बताइए कि वो एक कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, इस तरह का उसका मनसा है। ये FIR हुए 15 दिन हो गया और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अखिलेश जी से मुलाकात हुई तो क्या बोले आप? मैं आपको बता दूं, अखिलेश भैया से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा पूरे भरोसा। और मैं धन्यवाद आपका भी कहूँगी, आपने हमारी बातों को उठाया, क्योंकि देखिए मुद्दे बहुत होते हैं, लेकिन जो जनता के जनमिन मुद्दों को उठाता है ना, मैं उस 4 PM को सलाम करती हूँ कि आपने लगातार देखा कि 4 दिन से मैं आ रही हूँ और आपने हैंडल पे भी देखा, जब हमारी खबर पड़ी तो आपने बढ़ चढ़कर हमारी बातों को रखा। और दिल से मैं धन्यवाद आपको कहना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि हम दबाव बनाएंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी, जो भी चीज़ होगा, लेकिन हम भरोसा ही कर सकते हैं। और बाकी माध्यम आप हो, आपने हमारी आवाज़ को उठाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपको धमकी भी दी जा रही है, ऐसी बात? बिल्कुल देखिए, जब वो नॉर्मल पैर फ्रैक्चर कर सकते हैं मेरा, आप बताइए। मैं सिद्धार्थ नगर में भी मेरा नाम है, लेकिन मेरा पैर फ्रैक्चर कर सकते हैं। लगातार जान से मारने की धमकी मुझे दे रहा है कि उस लड़की को मैं देख लूंगा, वो देखे मैं कैसे पैसा निकालेगी और उस लड़की को मैं देख लूंगा सीधे, क्योंकि मेरे भाई लोग बाहर रहते हैं
मेरे भाई लोग बाहर एक भाई डॉक्टर भी है, मेरा सर्जन, उसी के लिए हम लोग हॉस्पिटल की ज़मीन ले रहे थे। छोटी हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं। और ये अनिल अग्रहरी, जो मैं आपको बता दूं, अनिल अग्रहरी जिसका मैंने नाम लिया है, वर्तमान में उसका एक विशाल मेगा मार्ट भी सिद्धार्थनगर में जो फर्जी ज़मीन पर बना हुआ है। अगर जब उस पर कार्रवाई हो तो आप सिद्धार्थनगर में बहुत बड़ा मामला है। ये सब लगातार लोगों से मिलकर, भाजपा लोग से मिलकर अपने ज़मीन, गलत ज़मीन पे मकान बना के, और ये लोग तमाम प्रकार के गलत काम कर रहे हैं, जिसका कोई भी जवाब नहीं ले रहा, कोई भी सुध नहीं ले रहा। इतना बड़ा घटना हुआ है। और इस तरह के, जब मैंने ये एप्लीकेशन थाने पे दिया, एफआईआर किया, तमाम लोग आ गए ब्रजेश त्रिपाठी, नहीं लग रही खिलाफ थाने में कार्रवाई करने के लिए कि भैया मेरा भी मामला है, मेरा भी मामला। मतलब आवाज़ मैंने उठाया, दंड मुझे मिला, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, लगातार धमकियाँ मुझे मिल रही हैं। यहाँ तक लखनऊ में भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, उन लोग के द्वारा लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन मैं धमकियों तो डरने वाली नहीं हूँ। आपका साथ है, तमाम लोगों का साथ है, लड़ती रहूँगी। और अगर मेरी विवेचना में कोई भी फेरबदल किया गया तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं अधिवक्ता तो हूँ ही, और इंसान का जब इतना बड़ा अमाउंट पूरे जीवन की पूंजी चली जाती है, मेरे पिताजी की पूरी जीवन की 42 लाख कुछ नहीं होता, 2022 से 42 लाख उसने लिया हुआ है, और आज 2026 चल रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर विवेचना और किसी भी तरह की हमारी छेड़छाड़, किसी भी धाराओं में अगर छेड़छाड़ और धाराओं में अगर इन्होंने बढ़ोतरी नहीं की, तो मैं धरना देकर, मैं जो भी एक लेवल होगा मैं उसको करना चाहूँगी। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी ने जब आपके मुद्दे को उठाया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी आपको धमकी दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। क्या है वो दबाव, क्या धमकियां दे रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ब्रजेश त्रिपाठी और जितने 5 अभियुक्त, हमारे 5 नेम्ड एफआईआर हैं, ठीक है, 5 नेम्ड है। किस पार्टी से? मेरे घर पे भी लोग आए थे, ये लोग भाजपा से ही हैं। मेरे घर पे भी ये लोग आए थे, जब मैंने एफआईआर किया तो कुछ लोग मेरे घर पे भी आए थे, दबाव बना रहे थे कि ये नाम मेरा हटा दिया जाए। उसकी वीडियो और मेरे पास है, सारी फोटोज़ हैं कि मेरा नाम हटा दिया जाए, आप ये चीज़। हमने कहा, जब मेरे पिताजी 2022 से भटक रहे थे ज़मीन के लिए, और लगातार 3 ज़मीन दिखा के आपने पिलर गड़वा के, और उनको बेचारे उनको दौड़ाया। एक आज मेरी मम्मी कार्डिया की पेशेंट हो गई उस चक्कर में। तो मेरे घर की जो भयावह स्थिति, मुझे जहाँ कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहाँ मैं 2 महीने से इस चक्कर में घूम रही हूँ। तो लगातार दबाव बनाया जा रहा है, मुझ पे प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए, लड़ने वाली मैं ही हूँ और काम करने वाली मैं ही हूँ। मैं एक महिला, मैं आपको क्या बताऊँ कि आपको खुद लग रहा है कि मैं किस तरीके से दुखी हूँ इस मामले को लेकर, और लड़ूंगी जब तक, क्योंकि माँ बाप का मामला, धरती पे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। और जब मेरे साथ अन्याय हो सकता है, तो भाजपा सरकार में किसी भी साथ भी अन्याय हो सकता है। जब मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, एक पार्टी की मैं सामाजिक सरोकार भी रखती हूँ। जब मेरे साथ ये लोग लूट कर सकते हैं, तो किसी के साथ भी लूट कर सकते हैं। और धमकियाँ तो आएंगी, ये मार के दिखा ले, अगर मुझे मार लेंगे तो दूसरी शुभांगी पैदा होगी, मेरा मुद्दा लोग उठाएंगे ही। बिल्कुल, तो ये शुभांगी त्रिवेदी हैं, एडवोकेट हैं। सिद्धार्थनगर में इनके साथ एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। इनके पिताजी की जो ज़मीन है, उसको फर्जी दस्तावेज बना करके बेची जाती है, 42 लाख रुपए की ठगी कर ली जाती है। और ये जब मामला उठाया जाता है तो फर्जी चेक्स दिए जाते हैं, जिससे पैसे वापस ट्रांसफ़र नहीं होते। और ये जब अपनी आवाज़ जब उठाती हैं, कहती हैं उनसे कि इनके पैसे लौटा दिए जाएँ या ज़मीन दे दी जाए, तो इनका पैर तक तोड़ दिया जाता है, फ्रैक्चर कर दिया जाता है। जिसकी शिकायत जब दर्ज करवाने जाती हैं, तो पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास ज्ञापन लेकर पहुंचती हैं। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से जब ये मामला प्रकाश में आता है, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इनके ऊपर दबाव बनाते हैं, हत्या करने की धमकी देते हैं और तमाम अन्य धमकियां देते हैं। लगातार आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि फर्जी दस्तावेज बना करके ज़मीनें खरीद फरोख्त कर रहे हैं और भू माफिया जैसी इस चीज़ों में संलिप्तता भी पाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ सुबी त्रिवेदी थी, इन्होंने अपनी आप बीती बताई है। इनके साथ इतनी बड़ी ठगी हुई 2022 में और 2026 में जब ये मामला जब उठा रही हैं, तो कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।